एक पुरानी कहावत है दोस्तों कि वक्त को जितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। दोस्तों आज की छोटी सी कहानी जो आपको सिखाएगी कि धारा के विपरीत कैसे चलते हैं। ये कहानी छोटे से गांव की है जो एक तरफ पहाड़ों से घिरा था और दूसरी तरफ जंगल थे, घनघोर जंगल, और एक तरफ उसके नदी बह रही थी। थोड़ी सी जमीन थी जहां पर वो अपना गुजारा चलाते थे। उनके पास इतनी जमीन नहीं थी कि वे पूरे साल का उसमें अनाज उगाकर अपना काम चला सके। पहाड़ पर कोई नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत ऊंचाई थे। नदी में कोई जाना नहीं चाहता था, उन्हें लगता था कि डूब जाएंगे। और जंगल के बारे में उनके गांव में एक ऐसी पुरानी सी पुरानी परंपरा चल रही थी कि जंगल में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि उनका मानना था कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है, जंगल में दानव रहते हैं। तरह तरह की कहानी उस गांव में चल रही थी। एक लड़का था सौरभ नाम का। उसके माँ बाप ने कोशिश की उस जंगल में जाने की, लेकिन वो वापस नहीं आ पाई। इसीलिए वो बेचारा अनाथ वहां पर अकेला रहता था। खाली उसके पापा जंगल में नहीं गए, उसके चाचा जो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वहां से गिर गए थे। तो ये दो चीज ऐसी हो रही थी उस गांव में, और भी कई सारे ऐसे केस थे जिसकी वजह से वहां पर ये पुरानी धारणाएं बनी हुई थी कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए कोई कोशिश ही नहीं करता था। वो अनाथ लड़का बेचारा, उसको उस गांव में कोई भी इज्जत नहीं देता था। उस गांव में उस लड़के को कोई नहीं पूछता था। वो अकेला रहता, सुनसान गांव, छोटा सा गांव, अकेला रहता, ना कोई दोस्त, ना कोई उसके टाइम पास करने के लिए कोई भी उसका साथ नहीं देता था। तो उस लड़के ने एक दिन सोचा कि तुम्हारी जिंदगी वैसे भी खराब है, कोई तुम्हारे साथ नहीं देता, तो क्यों ना मैं भी अपने मम्मी पापा के पास जाऊं इस जंगल में, हो सकता है कि वो मुझे मिल जाए। छोटा सा लड़का, महज 15-16 साल की उसकी उम्र। उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। उसने सोचा और वो कर दिखाया। एक दिन सुबह सुबह वो उस जंगल की तरफ चला। गांव के लोगों ने देखा कि ये तो पागल है और इसके माँ बाप भी ऐसे ही चले गए। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि अच्छा हुआ ये इस गांव से चला जाए। वो लड़का जंगल में गया। जंगल बहुत ही घना था, तरह तरह के जानवर थे। लड़का थोड़ा सा डर, बहुत ज्यादा उसके अंदर डर पैदा हुआ, क्योंकि अकेला लड़का कभी कहीं नहीं गया था और उस जंगल में जा रहा था जहां पर बहुत ही तरह तरह की कहानी बन रही थी। उसने जंगल की तरफ अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। कदम उसके डगमगा रहे थे, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसने बहुत ही डरावनी आवाजें सुनी। उसे यकीन हो गया कि लोग सच कहते थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। ये जो आवाजें आ रही है ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसके पीछे जाने का भी कोई मतलब नहीं था। उसने कहा कि मरना आगे भी है और पीछे भी है, तो क्यों ना मैं लड़के मरूं। वो आगे बढ़ा तो उसके पीछे छन छन की आवाज आई, जैसे कोई घुंघरू या पाजे पहनकर उसके पीछे चल रहा है। लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दौड़ लगा दी, भागता रहा। काफी देर भागने के बाद वो थक गया और रुक गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। वो लड़का थोड़ी देर रुका और दिन भी ढलता जा रहा था। रात होने से पहले उसे जंगल को पार करना था। अब ये भी नहीं पता था कि जंगल था कितना, लेकिन बस चलता जा रहा था। वो जैसे आगे गया तो उसके पीछे एक चीता अपना धीरे धीरे शिकार का दांव खेलने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के को अपना शिकार बनाने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन लड़के ने देख लिया। वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर बैठे बैठे उसके कई घंटे बीत गए और रात हो गई, लेकिन वो चीता वहीं पर बैठा रहा। जब उस चीते को लगा कि ये नीचे नहीं आएगा तो वहां से चला गया। अब रात हो गई तो लड़का क्या करता। जंगल में नीचे उतरकर कहीं जाना वो भी खतरनाक था, और वहीं पर बैठे रहना ये भी खतरनाक था। तो उसने सोचा कि रात है, रास्ता भी नहीं दिखेगा कहां पे जा रहा हूं कहां पे नहीं, तो क्यों ना मैं इस पेड़ पर रुक जाऊं। और वो उस पेड़ पर रुक गया।
पेड़ पर सोना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि सांप और कीड़े तरह तरह के आ सकते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत बनाए रखी और उसी पेड़ पर वो सो गया। हालांकि जंगल के दिन जंगल में बहुत ही खतरनाक और डरावनी आवाज आती है। आप कभी गए हो तो आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसा जंगल जहां पर कोई इंसान जाता ही नहीं, वो तो बहुत ही खतरनाक होगी। आवाजें आ रही थी, उसको नींद आती और टूट जाती। जैसे तैसे उसने वो रात बिता ली। सुबह वो उठकर चल दिया। जंगल को चलते चलते कई घंटे गुजर गए तो उसने देखा सामने रोशनी नजर आ रही थी। रोशनी देखकर वो लड़का खुश हुआ। उसे लगा कि जंगल खत्म हो गया और वो दौड़ लगाते हुए उस रोशनी की तरफ भागा। दोस्तों, वो जंगल सच में खत्म हो गया था और उस फॉरेस्ट से जैसे वो बाहर निकला तो वो जो रोशनी आ रही थी वो वहां पर जंगल खत्म हो गया था और वो एक मैदान था, घास का मैदान, जो दूर दूर तक फैला था। बहुत दूर दूर तक वो जंगल का मैदान फैला हुआ था, जहां पर बहुत ज्यादा खेती कर सकते थे। वो लड़का ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ कि हम अगर अपना कबीला यहाँ पर बसा ले तो कितना अच्छा लगे, क्योंकि वहां पर खेती करने के लिए सारी चीजें जो होनी चाहिए वहां पर थी। पानी के लिए वहां पर तालाब बने हुए थे और घास जहां पर जानवर अपना चारा खा सकते थे, और घर बनाने के लिए भी वहां पर जमीन की कमी नहीं थी। उस लड़के ने वो खोज निकाला जो उस गांव के लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे। फिर से वो लड़का वापस उस जंगल में गया और जाकर गांव वालों को बताया कि मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी है और मैं उस जंगल को पार करके गया था। लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन एक बात चीज होती है दोस्तों, जब आप 10 लोगों में कोई चीज बताते हो कि तुमने ये किया, तो 5 अगर मना करेंगे, 6 मना करेंगे, तो 2 लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। और उसमें से गांव में से जिन लोगों ने उसकी बात में विश्वास किया वो उसके साथ गए और उन्होंने देखा कि वाकई में ये लड़का सच बोल रहा है, और उसने वो कर दिखाया जो गांव में कोई नहीं कर सकता था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस जंगल को पार करके वो वहां पर पहुंच सके। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें यह मिलता है सीखने को कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमें सबसे अलग बनाए, भले ही वो खतरनाक हो, भले ही वो आपको अंदर से डरा दे, लेकिन यकीन मानिए ऐसे काम ही आपका नाम रोशन करते हैं।